नमस्कार दोस्तों। आजकल हर जगह सुर्खियों में इज़राइल छाया हुआ है। इज़राइल और भारत का इतिहास कुछ एक जैसा ही है। दोनों ही देशों ने अपने ऊपर बहुत से विदेशी आक्रमण झेले हैं। दोनों ही देशों पे अंग्रेजी शासन रहा है और दोनों ही देशों ने आज़ादी के वक्त बंटवारे का सामना किया है। दोस्तों, इज़राइल दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जो जुडाइज़्म को फॉलो करता है। इसलिए दुनिया में अगर कोई भी ज्यूज़ बच्चा पैदा होता है तो उसे बाय डिफ़ॉल्ट इज़राइल की नागरिकता दे दी जाती है। दोस्तों, आज इज़राइल टेक्नोलॉजिकली एडवांस देशों में गिना जाता है। इसकी गिनती मोस्ट एजुकेटेड देशों में होती है। यह मिडल ईस्ट का एकमात्र डेमोक्रेटिक कंट्री है। इजरायली रिसर्च, डिफेंस और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अव्वल दर्जे का समझा जाता है। इजराइल बहुत से आधुनिक और बड़े देशों को डिफेंस इक्विपमेंट भी सप्लाई करता है। इसमें अमेरिका और भारत जैसे देश भी आते हैं। मगर दोस्तों, इजराइल की तरक्की देखकर यह यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि इसका इतिहास कितना खूनी और दर्दनाक रहा होगा। दोस्तों, एक वक्त था जब मिडिल ईस्ट में ओटोमन एम्पायर का राज था। इसमें आज का तुर्की, जॉर्डन, सीरिया, लीबिया इत्यादि देश शामिल थे। उस वक्त फ़िलिस्तीन भी ओटोमन एम्पायर का ही हिस्सा था। उस वक्त वहाँ 87% मुस्लिम, 10% क्रिश्चियन और 3% ज्यूज़ रहते थे। उस वक्त ज्यूज़ पे किए गए अत्याचारों की वजह से एक नए देश इसराइल को बनाने की मांग उठने लगी। इसे जियोनिज़्म कहा गया। वर्ल्ड वार वन में जर्मनी की तरफ से लड़ते हुए ओटोमन एम्पायर हार जाता है और समाप्त हो जाता है। उस वक्त फ़िलिस्तीन पर अंग्रेज़ी शासन शुरू हो जाता है। अंग्रेज़ भी एक इंडिपेंडेंट इजरायली स्टेट का समर्थन करते हैं। वर्ल्ड वार टू के दौरान यूरोप में ज्यूज़ पे किए गए अत्याचारों की वजह से वहाँ से बहुत सारी आबादी भागकर फ़िलिस्तीन आ जाती है, जिसे वो लैंड ऑफ ज्यूज़ मानते हैं। अब फ़िलिस्तीन में ज्यूज़ आबादी बढ़कर 30% हो जाती है, जिससे फ़िलिस्तीनियों और ज्यूज़ के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगते हैं। मामला यूएन पहुंचता है। 19 नवंबर 1947 में यूएन का फैसला आता है, जिसमें यह तय होता है कि इस रीजन के 3 टुकड़े होंगे। पहला टुकड़ा होगा इज़राइल, दूसरा फ़िलिस्तीन और तीसरा जेरूसलम, जो कि एक इंडिपेंडेंट सिटी होगा। पर पैलेस्टीनियन अरब्स को ये फ़ैसला मंजूर नहीं होता है। वो सारे मुस्लिम देश मिलकर इज़राइल पर हमला कर देते हैं। इज़राइल इस युद्ध में अकेला होता है और बावजूद इसके वो ये युद्ध जीत जाता है। वो फ़िलिस्तीन का बहुत सारा हिस्सा कब्ज़ा कर लेता है। उस युद्ध के बाद जो आज का गाज़ा पट्टी है वो इजिप्ट का हिस्सा बन जाता है और वेस्ट बैंक जॉर्डन का हिस्सा बन जाता है। इसके बाद 1967 में सबसे ज़्यादा भयानक वार होती है, जिसे 6 डे वॉर कहा जाता है। इसमें फ़िलिस्तीन, सीरिया, लीबिया, लेबनान, इजिप्ट, जॉर्डन और सऊदी मिलकर इज़राइल पर हमला करते हैं। पर इस युद्ध को केवल 6 दिनों में इज़राइल जीत जाता है और जेरूसलम पर पूरी तरह से कब्ज़ा कर लेता है। इसके बाद 1972 में म्यूनिक ओलंपिक के दौरान फ़िलिस्तीन के कुछ टेररिस्ट स्टेडियम में घुस आते हैं और इज़राइल के 12 खिलाड़ियों को मार देते हैं। इसके जवाब में इज़राइल रात ऑफ गॉड नाम का ऑपरेशन चलाता है, जिसमें अगले 3 दशकों में मोसाद एक एक आतंकी को ढूंढकर दुनिया के अलग अलग कोनों में मार देता है। 27 जून 1976 को फ़िलिस्तीन के कुछ आतंकी तेल अवीव से पेरिस जा रहे एक विमान को हाईजैक कर लेते हैं और युगांडा ले आते हैं और इन यात्रियों के बदले अपने टेररिस्ट्स को रिहा करने की मांग करते हैं। इज़राइल जवाब में युगांडा में घुसकर एक कमांडो ऑपरेशन चलाता है, जिसमें इन सभी टेररिस्ट को मार दिया जाता है और अपने लोगों को वो छुड़ा लेता है। इसी तरह इज़राइल कई हमले झेलता है, लेकिन हर हमले के बाद वो विजयी साबित होता है। अब जानते हैं कि भारत का रुख इज़राइल को लेकर कैसा रहा है। दोस्तों, भारत में एक अच्छी खासी आबादी मुस्लिम होने के कारण भारत हमेशा से ही फ़िलिस्तीन का पक्षधर रहा है। आपको बता दूं कि भारत उन देशों में से है जो फ़िलिस्तीन को एक देश का दर्जा देते हैं। हालांकि यूएन, यूएस और यूरोप के कई देश फ़िलिस्तीन को देश का दर्जा नहीं देते हैं। यही कारण है कि इज़राइल को 1950 में भारत द्वारा फॉर्मली रिकॉग्नाइज करने के बावजूद फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश नहीं किए जाते हैं।
सन 1992 में भारत इजराइल के साथ फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप तो इस्टेब्लिश करता है, पर उसके बावजूद भारत का कोई भी प्रधानमंत्री इजराइल की यात्रा नहीं करता है। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान जब अमेरिका के दबाव में सभी यूरोपीय देश भारत को असला देने से मना कर देते हैं, तो उस वक्त भारत की मदद को इजराइल बढ़ चढ़कर सामने आता है। हालांकि 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद वो पहले प्रधानमंत्री होते हैं जो इजराइल की यात्रा करते हैं। इस वक्त भी कोरोना के दौरान इजराइल हमारी बढ़ चढ़कर सहायता कर रहा है, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत और इजराइल के संबंध अब तक के सबसे उछले स्तर पे हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा ये वीडियो, आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।